हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बेरोजगारी। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि बेरोजगारी क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका परिभाषा क्या है। तो आइए हम बताते हैं कि बेरोजगारी होता क्या है। तो हम लोग का बेरोजगारी वह स्थिति है जब व्यक्ति में योग्यता हो, क्षमता हो, लेकिन उससे प्रचलित दर पर भी रोजगार नहीं मिलता है, उससे बेरोजगारी कहते हैं। जैसे मान के चलिए ये कोई व्यक्ति है, इसके अंदर काम करने की क्षमता है और इच्छा भी है। ये चाहता है कि जिस दर पे, जैसे कि एक दिन में 500 रुपया है एक दिन का, तो इसी दर पे ये काम करना चाहता है, लेकिन इस व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है इस रेट पे भी। इसी को हम लोग बोलते हैं बेरोजगारी। और इससे हम लोग आगे देखते हैं कि बेरोजगारी के प्रकार क्या है। बेरोजगारी के निम्न प्रकार है। सबसे पहला आ जाएगा हम लोग का खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी दूसरा आ जाएगा मौसमी बेरोजगारी। तीसरा आ जाएगा हम लोग का प्रच्छन्न बेरोजगारी। और चौथा आ जाएगा हम लोग का घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो आज हम लोग इन्हीं 4 टाइप के बेरोजगारी देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले खुली बेरोजगारी को स्टार्ट करते हैं कि खुली बेरोजगारी होता क्या चीज है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे खुली बेरोजगारी। बोर्ड यहाँ पे छोटा होने का कारण बार बार मिटाना पड़ रहा है, उससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम आप लोगों को एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग का खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी में व्यक्ति को एकदम बिल्कुल ही काम नहीं मिलता है। जैसे कोई ग्रेजुएशन कर लिया, बीएड कर लिया, उसके बावजूद भी उसको उसके अनुसार से जब एक भी काम नहीं मिलता है तो इससे खुली बेरोजगारी कहते हैं। और दूसरा हम लोग का है मौसमी बेरोजगारी। जैसे कि आप लोगों को इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि मौसमी बेरोजगारी के नाम से ही पता चल रहा था कि कुछ मौसम में केवल काम मिलता है और बाकी दिनों में काम नहीं मिलता है। जैसे इस व्यक्ति को साल के कुछ ही महीनों में काम मिलता है। एक वर्ष हम लोग 12 महीना होता है, लेकिन 12 महीना में इसको कुछ ही महीना में काम मिल पाता है, बाकी मंथ में ये बेरोजगार रह जाता है। जैसे कि देखिए गर्मी के दिनों में हर गांव में, हर शहर में आइसक्रीम वाला मिल जाता है, लेकिन गर्मी के बाद 2 से 3 महीना वो ये रोजगार में रहते हैं। जब गर्मी खत्म हो जाने के बाद तो गांव में नहीं दिखते हैं कोई भी आइसक्रीम वाला। और हम लोग दूसरा आ गया जैसे कि बीड़ी पत्ता। गर्मी के सीजन में ये जो तेल का एक होता है बीड़ी पत्ता, उसको तोड़ा जाता है 2 महीना तक, उसके बाद उसको सुखाया जाता है, फिर उसको पैकिंग किया जाता है। बरसात में, ठंडा के दिन में ये सब नहीं किया जाता है। ये केवल 2 से 3 महीने चलने वाला कार्य है। उसके बाद जो उसमें लगे रहते हैं मजदूर वे बेरोजगार हो जाते हैं। और इसका और एक उदाहरण ले सकते हैं हम लोग, तीसरा खेती। खेती के लिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग का वर्ष में 12 महीना होता है, लेकिन 12 महीना में इनको कम से कम 6 से 8 मंथ तक इनको रोजगार मिलता है, लेकिन 4 मंथ तक रोजगार नहीं मिलता है। एक तो हम लोग को मिलता है कि ये बरसात के दिन में 3 से 4 महीना रोजगार मिलता है, उसके बाद ठंडा के दिन में काटने के टाइम में मिलता है, और उसके बाद ये लोग बेरोजगार रह जाते हैं। फिर अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक,
इसके अगला प्रकार है, तीसरी प्रकार प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी में यह होता है कि जितना आदमी की आवश्यकता था उससे आवश्यकता से अधिक कार्य करते हैं। जैसे कि ये एक गेहूं का खेत है, इस फसल को, इस पूरे फसल को काटने के लिए 3 आदमी पर्याप्त है, लेकिन घर में 5 आदमी होने के कारण सभी के सभी इसी कार्य में लगे। 5 आदमी, पूरे के पूरे 5 आदमी लगे। अगर इस 5 में से अगर 2 को निकाल दिया जाए तो जो इसका उत्पादन कार्य हो रहा है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो ये उत्पादन कार्य कर रहे हैं इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर जो 5 है, 5 में से अगर 2 को निकाल देते हैं, 3 व्यक्ति इसमें कर सकते हैं, लेकिन 5 लग गए। अगर 5 में से अगर 2 को निकाल भी देते हैं तो इसका उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपी बेरोजगारी। इस छिपी बेरोजगारी में लोग कार्य करते हुए दिखते हैं लेकिन कार्य नहीं करते हैं, वे बेरोजगार रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रकार। तो चौथा टाइप है हम लोग का घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी में यह होता है कि जब व्यक्ति एक काम को छोड़ने के बाद, यहाँ पहले एक काम को यहाँ से छोड़ने के बाद जब ये दूसरा नौकरी खोजता है और इन दोनों के बीच में जब ये बेरोजगार रहता है, इन दोनों, जैसे कि इसको 1 जनवरी को ये काम छोड़ दिया, जब दूसरा नौकरी खोजता है, इसको खोजते खोजते 1 फरवरी हो जाता है। तो जो ये 1 महीना ये बेरोजगार रहा, 1 महीने ये कोई काम नहीं किया, बस नौकरी की तलाश में इधर भटकता रहा। 1 महीने इसका रोजगार नहीं रहा, इसको 1 महीना तो पैसा नहीं मिलेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो हम लोग इसको एक उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। ये एक व्यक्ति है जो पहले ए नाम का कंपनी में काम करता था। इसका पर मंथ सैलरी 9,000 था, लेकिन दिनों दिन महंगाई बढ़ते जाने के कारण इसका 9,000 में पूरा परिवार का गुजारा नहीं चल पाता था। तो उसने एक दिन कंपनी के मालिक से कहा कि 9,000 मेरा परिवार नहीं चल पा रहा है, तो तब उसका मेरा सैलरी बढ़ा के 15,000 कर दीजिए। तो जो मैनेजर ने कहा कि बेरोजगारों में यहाँ कोई कमी नहीं है, अगर काम करना है करो 9,000 में, और नहीं तो फिर आप जा सकते हैं। तो इसने कंपनी के सीईओ से बकचक होने के बाद छोड़ दिया। और दूसरा, इस नौकरी छोड़ने के बाद में दूसरे कंपनी में इंटरव्यू देने गया, लेकिन वहाँ रिजेक्ट हो गया। उसके बाद ये फिर तीसरी कंपनी के लिए फिर प्रयास किया। जब तीसरी बार गया तो यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया, लेकिन जब यहाँ जनवरी में छोड़ा था, 1 जनवरी छोड़ा था, तो ये 1 फरवरी को इसको नौकरी मिलता है। तो जो 1 जनवरी से 1 फरवरी के बीच जब ये काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, उस टाइम ये रोजगार में नहीं था। उस समय इनका घर में कोई इनकम नहीं आता था। उसमें जो बेरोजगार था उसी को हम लोग बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो चलिए हम लोग क्लास को आज यही समाप्त करते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।